कहती थी कि रमेश भैया मैं अभी आपसे कुछ नहीं लूंगी, वक्त आने पर एक ऐसी चीज मांगूंगी कि तुम मुझे नहीं दे पाओगे। आज मेरी बहन इस रमेश से कफन मांग रही है और मैं एक एक पाई का मोहताज हूं। ये आ गए दूल्हे राजा। दूल्हे राजा के बड़े दादाजी की तरफ से ये शीन को देखते हुए 51 रुपया कफन दान दे रहे हैं। हम और हमारी पार्टी दादाजी का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। या भगवान, क्यों ऐसे इंसान को इस धरती पर पैदा करता है जो एक एक पाई का मोहताज हो जाए, एक एक दाने के लिए दर दर की ठोकर खाए और उसकी भूखी बहन मर जाए और कफन भी नसीब ना हो। कौन सहारा देगा, कौन सहारा देगा। ये आ गई श्रीमान मान्यवर सर्व सम्मानित आदरणीय दूल्हे राजा के बड़े दादाजी। घर के पुरखा दूल्हे राजा के बड़े दादा की तरफ से 201 रुपया कफन दान हम और हमारी पार्टी दादाजी का हार्दिक स्वागत करते श्रीमान। धन्यवाद। गुड़िया, अपने इस अभागे भाई को हो सके तो माफ कर देना। किससे मदद मांगू इस शमशान में, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और आगे बढ़कर देखता हूं। दूल्हे राजा के बड़े दादाजी कहना है कि ये संगीत पूरा होना चाहिए। दादाजी चिंता जी करा चाहे 10 बज जाए, लेकिन हमें पूरा करे बिना जाबो न करो। मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, लेकिन 2 गज कफन मुझे कोई दान में दे दे ताकि मैं अपनी बहन की लाश को दफना दूं और अपनी बहन से मुक्त हो जाऊं। या भगवान, मैं देख रहा हूं दूर उस किनारे पर एक देवी इस शमशान में नजर आ रही हैं। अब मैं इन्हीं से अपनी फरियाद सुनाऊंगा, बीती कहानी सुनाकर इन्हीं से दया की भीख मांगूंगा, 2 गज कफन दान में मांगूंगा और अपनी गुड़िया की लाश को दफनाऊंगा। हे ममता मई माँ, मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 गज कफन दान में चाहिए। हेलो, यागे आकाश। आकाश, ये 11 रुपया कफन दान भैया को धन्यवाद। और उसी के साथ साथ सत्यम सहारक रहने वाले 11 रुपया का कफन दान भैया को धन्यवाद। मांग रहा
पहना क्लास क्लास पड़ी है सर पे मुसीबत बड़ी है ममता मई ममता मई वरदा दे कर पूरी कर दो इच्छा के कफन की हुआ देवी आपके पास मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया कि मेरी अभिलाषा देवी पूर्ण करेंगी मुझे 2 गज कफन दान में देंगी और मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करूंगा लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप कैसी देवी हैं क्या आपकी ममता मर गई है एक असहाय इंसान की फरियाद को ठुकरा दिया आपने हे देवी हे ममता मई मां अगर आपको उस विधाता ने कोई औलाद दिया है तो आपको आपके औलाद की कसम है आपको आपके औलाद की कसम है मेरी फरियाद को स्वीकार करो मुझे खाने के लिए नहीं रुपए पैसे नहीं धन दौलत नहीं सिर्फ 2 गज कफन मुझे दान में दे दो देवी या भगवान ये तेरा आसमान टूट के क्यों नहीं गिर जाता हे धरती मैया ये तेरी धरती क्यों नहीं फट जाती मैं तो खुद ही एक दुखियारी माँ हूँ जो अपने बेटे के कफन के लिए गांव-गांव जाकर भीख मांगकर कफन खरीदी हो और ये कैसा इंसान है जो इस शमशान घाट में मुझे मेरी औलाद की कसम देकर मुझसे कफन दान मांग रहा है हे भैया तुम कौन हो मेरे सामने आओ मैं अपने बेटे का दो नहीं दफन करूंगी लेकिन मैं आपको कफन जरूर दूंगी क्योंकि आपने मुझे मेरी औलाद की कसम दी है ना मेरे सामने आओ भैया मैं आपको कफन जरूर दूंगी हेलो या गए श्रीमान परमादरणीय माननीय दूल्हे के दादाजी सीन को देखते हुए ये 51 रुपये का कफन दान और दूल्हे के दादा का कहना है दादा घबराइए नहीं संगीत जब तक पूरी नहीं होगी चाहे 10 बज जाए संगीत बराबर चले खाली जनरेटर आपके न बंद हो बस आइए भैया मैं आपको कफन जरूर दूंगी मैं अपने बेटे को नहीं दफनाऊंगी लेकिन आपको कफन जरूर दूंगी मेरे सामने आओ और लीजिए कफन हे ममता मई मां हे देवी आपने मेरी फरियाद को सुना मैं तो धन्य हो गया भगवान
करे आपके बच्चों को मेरी उम्र लग जाए। मैं उस परमात्मा से दिन रात प्रार्थना करूंगा कि आपको किसी चीज की कभी आपके जीवन में कमी महसूस ना हो, आपकी गोद सूनी ना हो, हरी भरी रहे। लाओ देवी लाओ, देर मत करो, नहीं तो सूर्य अस्त होने वाला है, और जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा, रात भर ताकना पड़ेगा अपनी